तो ये है, इसमें हमने ये जो मॉडल है मॉडल का ये फाइल आपको मिलेगा। इस फाइल में आपका जो मेन एलएसटीएम का मॉडल है वो इस फाइल में है, एलएसटीएम, और अटेंशन मास्किंग का मॉडल है इस फाइल में। तो आपको ये फाइल कैसे ओपन करना है मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ पहले। ये पाथ आपको कॉपी करना है, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, कोंडा एक्टिवेट। यहाँ पे आपको मेरा पाइप प्रोजेक्ट ये एनवायरनमेंट है, आपको आपके एनवायरनमेंट का नाम डालना है। उसके बाद एक्टिवेट, ये एनवायरनमेंट एक्टिवेट होने के बाद आपको सीडी करके वो पाथ एंटर करना है। उसके बाद एच, आपको ड्राइव चेंज करना है, सी से एच ड्राइव में जाना है। इसके बाद क्योंकि हमारा ये एच ड्राइव है इसलिए, इसके बाद इस टर्मिनल में ओपन होने के बाद आपको डायरेक्टली जुपिटर फाइल्स ओपन करना है। जुपिटर, जुपिटर नोटबुक। तो आपका ये जो फोल्डर है वो इस विंडो में ओपन होगा। उसके बाद आपको एल एस टी एम ये फाइल ओपन करना है, lstm.ipynb। उसके बाद attention.ipynb, ये बाकी के कॉपीज है सब। इसके बाद ये आपका डेटा सेट है, ट्रेनिंग डेटा सेट, और ये टेस्टिंग डेटा सेट। इसके बाद ये एल एस टी एम फाइल है। इस फाइल में आपने एल एस टी एम का मॉडल ट्रेन किया है। अभी ये फाइल, जुपिटर फाइल ओपन करने का एक और भी तरीका है। आपको एनाकोंडा स्टार्ट करना है। एनाकोंडा स्टार्ट करने के बाद आपको आपका एनवायरनमेंट चेंज करना है। मेरे इसमें वो एनाकोंडा का इश्यू है इसलिए वो नहीं हो रहा है। एनवायरनमेंट चेंज करना है। एनवायरनमेंट चेंज करने के बाद आपको वहां से टर्मिनल ओपन करके डायरेक्ट आपको सीडी करके वो कमांड है वो डालना है, सीडी पाथ। इसके बाद ड्राइव चेंज करना है। इसके बाद ड्राइव चेंज होने के बाद जुपिटर नोटबुक, इतना ही आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद वो आपका जो फाइल है वो ओपन होगा। अभी इस एलएसटीएम नोटबुक पे, यहाँ पे पूरा मॉडल ट्रेनिंग का कोड है। यहाँ पे हमने जो इंपोर्ट्स, जो जो लाइब्रेरी यूज करनी है हमको, वो हमको पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट जेसन, जो जेसन फाइल है आपका ये वाला, दो डेटा सेट का है। डी डेव मीन्स टेस्टिंग डेटा सेट, और ये है ट्रेन डॉट जेसन, ये आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है। तो ये फाइल आपको ओपन करने के लिए, जेसन फाइल रीड करने के लिए आपको इंपोर्ट जेसन करना है। पांडास, पांडास और नंपाई ये है डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। इसके बाद प्लॉटली, प्लॉटली आपको जो ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प करेगा। इसके बाद काउंटर, काउंटर मीन्स आपका इंक्रीमेंटिंग फंक्शन है। इसके बाद ये है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये एक इनबिल्ट मेथड है। इसमें हम जो डेटा सेट पास करेंगे वो आपका दो डेटा सेट में स्प्लिट होगा, एक ट्रेनिंग डेटा सेट और एक है टेस्टिंग डेटा सेट। यहाँ पे इस कीवर्ड इस इसमें आपको सिर्फ दो तीन पैरामीटर्स पास करने रहते हैं, वो बाद में आएंगे, वो बताता हूँ मैं बाद में। ये दो मॉडल्स हमने यूज किए हैं, सिक्वेंशियल मॉडल, सिक्वेंशियल मॉडल है, और ये आपका सिक्वेंशियल मॉडल है। हमने यूज किया है सिक्वेंशियल मॉडल, और ये मॉडल कीवर्ड हमने इंपोर्ट किया है मॉडल सेव करने के लिए। एम्बेडिंग, एम्बेडिंग यूज होता है आपका जो ये क्या एम्बेडिंग, ये एम्बेडिंग एक लेयर है न्यूरल नेटवर्क का। वो क्या करता है, आपका इनपुट इंफॉर्मेशन है, उसको हाई डायमेंशन वैल्यू से लो डायमेंशन वैल्यू में स्टोर करता है, मैप करता है।
एम्बेडिंग लेयर। इसके बाद हमने इंपोर्ट किया है परम्यूट, डॉट, ऐड और कॉन्केट कॉन्केट कॉन्केटिनेट। तो परम्यूट से क्या होता है, आपका जो डेटा सेट है वो अरेंज करेगा किस ऑर्डर में, विदाउट रिपीटेशन ऑर्डर में। तो आपको जो डेटा सेट है वो रिपीट नहीं होगा। इसके बाद डॉट और ऐड, और ये है डॉट और ऐड हमने यूज किया है। इसके बाद कॉन्कैटिनेट, ये यूज होता है आउटपुट, ये कंबाइन करता है आपका आउटपुट। ये मल्टीपल आपके जो न्यूरॉन के जो आउटपुट है वो कंबाइन करता है कॉन्कैटिनेट। इसके बाद ये डिफरेंट लेयर्स यूज हुए हैं आपके मॉडल में। एलएसटीएम लेयर, टेंस लेयर, ड्रॉप आउट, इनपुट, एक्टिवेशन और ये रिपीट वेक्टर। एलएसटीएम ये हमारा मेन मॉडल है। इसके बाद डेंस डेंस यूज होता है। ये डेंस लेयर क्या करता है, डेंस लेयर आपका जो न्यूरल नेटवर्क में आपके जो इनपुट, आपका ये जो इनपुट है वो अदर न्यूरॉन से लेता है। डेंस लेयर। ड्रॉप आउट लेयर क्यों यूज होता है, ड्रॉप आउट लेयर आपका यूज होता है आपका मॉडल ओवरफिट ना हो, इसलिए हमने ड्रॉप आउट लेयर यूज किया है। ड्रॉप आउट लेयर से आपकी जो एक्यूरेसी है वो, जो परसेंट पास करेंगे उसमें वो ड्रॉप आउट होता है, मतलब उसमें से आपका एक्यूरेसी थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपका जो मॉडल है वो पूरी तरह से फिट ना हो, मीन्स ओवर फिट ना हो, इसलिए। इनपुट लेयर आपका डेटा न्यूरल नेटवर्क का फर्स्ट लेयर है। ये इनपुट लेयर आपका जो इनपुट पास होता है वो इसमें ही होता है। एक्टिवेशन, एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, ये आपका ये आपका कंट्रोलिंग का काम करता है। जैसे आपका जो मॉडल है वो कितने इसमें लिमिट में आपका जो डेटा सेट है वो लर्न करेगा, वो आपका ये एक्टिवेशन लेयर कंट्रोल करता है, एक्टिवेशन फंक्शन कंट्रोल करता है। रिपीट वेक्टर, ऑप्टिमाइजर नहीं, ये कैटेगरी टू कैटेगरिकल इंपोर्ट किया है। टोकनाइजर, टोकनाइजर क्या है, आपका जो टेक्स्ट ऑफ पैसेज हम पास करेंगे उसको एक लिस्ट में मीन्स कन्वर्ट करेगा, जिससे स्पेस लिखा उसको, तो वो लिस्ट में कन्वर्ट करेगा। हर एक वर्ड को एक एक लिस्ट एलिमेंट एज अ ट्रीट करेगा, टोकनाइजर। इसके बाद ये आपको टोकन्स क्रिएट करके देगा ऐसे। पैड सीक्वेंस, मॉडल चेक पॉइंट्स, ये आपके कोई चेक पॉइंट्स मॉडल के रहेंगे वो सेव करने के लिए है। अर्ली स्टॉपिंग, अर्ली स्टॉपिंग भी आपका मॉडल ओवरफिट ना हो इसलिए यूज होता है। इसके बाद ये है ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर की यूज करते हैं जो जो आपका मॉडल है उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए, और जो आपका लॉस है वो रिड्यूस करने के लिए आपका ऑप्टिमाइजर यूज होता है। हिस्ट्री यूज होता है, आपका जो मॉडल की जो हिस्ट्री है वो सेव करने के लिए, मीन्स आपका जो मॉडल है वो सेव करने के लिए आपको हिस्ट्री ये इंपोर्ट लगता है। इसके बाद इसमें हमने क्या किया, पहले तो जो ट्रेनिंग डेटा सेट है ट्रेन डॉट जेसन, इसको हमने रीड ओपन किया। ओपन करने के बाद ये मोड हमने पास किया है, रीडिंग मोड। इसके बाद एज अ फाइल उसको हमने ओपन किया, और जेसन डॉट लोड एज अ फाइल हमने पास कर दिया। तो जेसन क्या है, जेसन डॉट लोड मतलब आपका जो जेसन फाइल है उसका डेटा जेसन में ही लोड होगा ऐसे। इसके बाद लुकअप्स क्या है, लुकअप्स आपके एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। इसमें A to Z, A to Z आपके कैरेक्टर्स है।
A to Z, और 1 to 9 आपके नंबर्स है। तो इनमें से चेक करेगा कि आपका वो वर्ड ट्रू है या फॉल्स, मतलब उसमें वाइट स्पेस नहीं रहना चाहिए, मतलब वो वर्ड प्रॉपर रहना चाहिए, इसलिए हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है। ये बाद में आएंगे इस पे। ये दूसरा फंक्शन है, गेट स्क्वाड डेटा। इसमें हमने सिर्फ ये पास करना है, डेटा सेट पास करना है, और लेंथ कितना रहेगा वो पास करना है। ये भी एक फंक्शन है, ये इस पे बाद में आते हैं। ये इसमें हमने क्या किया है, इस डेटा सेट में आपका 86,000 का रोज था, 86,000 का डेटा था। इसमें से हमने सिर्फ 10,000 ही रोज लिए हैं। इसमें क्या है, मैक्स डेटा काउंट क्या है आपका, 10,000 पास किया। कॉन्टेक्स्ट का लेंथ, मतलब आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैक्सिमम कितने लेंथ का रहना चाहिए, 300। क्वेश्चन का लेंथ 60 रहना चाहिए। टारगेटेड आंसर, इसका आंसर मतलब आपका 50 वर्ड्स में ही रहेगा। और अगर ये सब पैरामीटर्स हमने पास करना है किसमें, इसमें, इस फंक्शन में। तो ये डेटा क्या आप कलेक्ट करेगा, गेट क्वाड डेटा। इस फंक्शन में हमने ये जो डेटा क्यू, ये जो डेटा रीड किया था वो पास किया है यहाँ पे। और बाकी के ये सब जो काउंट है, लेंथ है, ये सब पैरामीटर्स हमने पास किए। तो इस फंक्शन में क्या होगा, इंपोर्ट एनएलटीके। एनएलटीके आपका टोकनाइज, जो टोकनाइजेशन में हेल्प करेगा आपका। ये जो डेटा सेट आएगा, ये जो डेटा सेट है, इसमें से हमने मैक्स काउंट, ये सब सीक्वेंस विक्वेंस, लेंथ है उसका, वो हमने पास किया है। तो इसमें इंपोर्ट एनएलटीके किया। इंपोर्ट करने के बाद एक डेटा करके एक लिस्ट क्रिएट किया। उस लिस्ट में जो डेटा है पूरा, वो अपेंड होगा। अपेंड होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ अपेंड होने के लिए हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया। इस फॉर लूप में हमने इंस्टेंस इन क्यू डेटा, मीन्स जो डेटा सेट था उसमें से, अभी ये जेसन डेटा जेसन में है, तो इसमें से हमने पहले डेटा को रीड किया, एक एक इंस्टेंस को हमने रीड किया। इसके बाद फॉर पैराग्राफ, इस डेटा सेट में एक एक पैराग्राफ भी है। तो ये कलेक्शन कैसा है आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका ऐसा है डेटा सेट। ये डेटा है, इस डेटा में हर एक डेटा में एक पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ में आपके क्वेश्चंस भी है, और उसका आंसर भी है, और उस आंसर का टाइम स्टैम्प भी है। ऐसा आपका डेटा है। इस डेटा में आपके पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में क्वेश्चन भी है और कॉन्टेक्स्ट भी है। हर एक क्वेश्चन का, अभी इसमें क्वेश्चंस में अलग अलग क्वेश्चंस है और कॉन्टेक्स्ट एक ही है। तो ये रीड करने के लिए हमने किया है कोड। इसमें आपका जैसे ही पैराग्राफ रीड होगा, वो पैराग्राफ हमने एज ए कॉन्टेक्स्ट पास किया। उस पैराग्राफ का हमने कॉन्टेक्स्ट रीड किया, और वो इस कॉन्टेक्स्ट में सेव कर दिया। अभी कॉन्टेक्स्ट की जो लिस्ट बनेगी, मतलब विड्थ चेक करेंगे उसकी, मतलब उसकी लेंथ चेक करेंगे। अगर वो आपका कॉन्टेक्स्ट का लेंथ, अगर मैक्स मैक्स टू मैक्स इस लिमिट से बाहर गया, तो वो अपेंड नहीं करना है। तो उसके लिए हमने ये इसीलिए हमने वो रेंज सेट किया है। यहाँ पे क्या है, अगर आपका कॉन्टेक्स्ट का लेंथ, ये पहले तो हमने क्या किया है, इस पैराग्राफ को, ये कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पास किया। वर्ड टोकनाइजर मीन्स उसको, एनएलटीके डॉट वर्ड टोकनाइजर में हमने क्या किया,
जो डेटा ये था, टेक्स्ट था, उसको हमने टोकन्स में स्प्लिट कर दिया। और वो टोकन्स, नंबर ऑफ टोकन्स मैच ये करेंगे, इसमें सेव कर दिया। तो लेंथ ऑफ इफ लेंथ ऑफ आपका चेक करेंगे लिस्ट में, इस लिस्ट का जो लेंथ है चेक करेंगे, अगर मैक्स टू इस काउंट के बियॉन्ड है तो 3000, सॉरी 300 से ऊपर रहेगा इसका लेंथ, तो वो कंटिन्यू करेगा, ऐड नहीं करेगा। ठीक है, कंटिन्यू करेगा मतलब यहाँ पे ऊपर जाएगा डायरेक्ट, तो वो ऐड नहीं करेगा। अगर नहीं है, मतलब उससे नीचे है, तो वो क्वेश्चंस ये अपेंड करने के लिए फॉलो करेगा। ठीक है, इसके बाद इस पैराग्राफ में हमने क्वेश्चंस पास किए, क्वेश्चंस फेच किया। क्वेश्चन फेच करने के बाद उसमें से हमने एक क्वेश्चन पास फेच किया। उस क्वेश्चन का लेंथ, फिर से ये कंडीशन है, अगर आपका क्वेश्चन का लेंथ 60 से ऊपर है तो वो क्या करेगा, फिर से कंटिन्यू करेगा, यहाँ पे फिर से ऊपर जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपका आंसर का, सॉरी, क्वेश्चंस का, यहाँ पे क्वेश्चंस का लेंथ 60 से ऊपर है, तो अगर आपका उससे नीचे है तो क्या होगा, आंसर आंसर चेक करेगा, फिर से आंसर का लेंथ चेक करेगा, अगर ऊपर है तो कंटिन्यू करेगा, एल्स वो क्या करेगा, डेटा डॉट अपेंड में, मतलब तीनों का जो लेंथ है वो इससे नीचे है, इन तीन वैल्यू से नीचे है, इसलिए हमने क्या किया, डेटा डॉट अपेंड, उसमें हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट अपेंड किया, क्वेश्चन अपेंड किया और उसका आंसर अपेंड किया। ये अपेंड करने के बाद आपको मैक्स डेटा काउंट क्या है, मतलब आपका ये जो मैक्स डेटा काउंट आपका 10,000 ही रहेगा, मतलब 10,000 पैराग्राफ ही वो फेच करे, मतलब अपेंड करेगा उस लिस्ट में, इस डेटा लिस्ट में, मतलब इतना ही डेटा रहना चाहिए उसमें। अगर नहीं हो गया उतना डेटा, तो वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ब्रेक मतलब डायरेक्टली आपको फॉर लूप से बाहर आएगा और रिटर्न क्या करेगा, डेटा। तो ये जो डेटा है उसका हमने लेंथ चेक किया। लेंथ चेक करने के बाद आपका इसका लेंथ आया 2350। ठीक है, तो ये फंक्शन था आपका डेटा सेट रीड करने का। इसके बाद हमने एक काउंटर इंपोर्ट किया, उसमें से हमने फिर से एनएलटी के इंपोर्ट किया है, जो ऊपर यूज हुआ है वही। इसके बाद ये आपका मैक्स इनपुट, या अभी हमने एक लिमिट सेट किया है, मैक्स इनपुट वोकेबलरी साइज। तो यहाँ पे हमने 5000 पास किया है, इतना ही वोकेबलरी का आपका साइज रहेगा। ये टू एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया, इनपुट डेटा सैंपल, आउटपुट डेटा सैंपल। इसके बाद ये इनपुट पैराग्राफ मैक्स सीक्वेंस लेंथ 100, क्वेश्चन मैक्स सीक्वेंस लेंथ 1 और टारगेटेड मैक्स सीक्वेंस लेंथ 0। ये हमने एज ए सेट किया है। इसके बाद ये क्वेश्चन काउंटर, पैराग्राफ काउंटर, ये हमने इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद हमने फॉर में फॉर लूप लगा के ये जो सैंपल है, एक एक सैंपल हमने फेच किया है। अभी ये सैंपल में क्या क्या रहेगा, इस सैंपल में एक एक जो ये लिस्ट है ये आपको मिलेगी, कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन और आंसर। तो यहाँ पे वो लिस्ट मिल गई हमको, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन और आंसर। तो ये एक एक लिस्ट हमने आइटरेट किया। तो ये जो पैराग्राफ का लिस्ट है, इसको हमने क्या किया, ये जो पैराग्राफ का लिस्ट है, इस लिस्ट में हमने अपेंड किया। ये पहले उसको उस पैराग्राफ का टोकन्स रीड किया, टोकन्स रीड करने के बाद इस लिस्ट में अपेंड कर दिया, स्टोर कर दिया। क्वेश्चन का सेम किया, आंसर का सेम किया, मतलब उसको टोकनाइज टोकन्स निकाल के उस लिस्ट में सेव किया।
इसके बाद क्वेश्चन डेटा में क्वेश्चन डेटा में हमने क्या किया है अभी ये आंसर्स की लिस्ट है। तो इस आंसर्स के लिस्ट में हमने एक स्टार्ट, उस लिस्ट में एक अपेंड किया है, दो वर्ड्स, ये दो वर्ड्स अपेंड किए, स्टार्ट और ये एंड। तो ये लिस्ट अपेंड होके आपको आउटपुट डेटा में पास होगी, आउटपुट डेटा में स्टोर होगी। तो ये जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी, दो, इनपुट लिस्ट और आउटपुट लिस्ट, इसमें हमने क्या किया, इनपुट इनपुट डेटा सैंपल्स में हमने पैराग्राफ की लिस्ट अपेंड की और क्वेश्चंस की लिस्ट अपेंड की, और आउटपुट डेटा में सिर्फ जो आंसर्स की लिस्ट थी वो अपेंड की। इसके बाद हमने ये जो काउंटर है, पैराग्राफ, ये जो काउंटर है, इनपुट पैराग्राफ काउंटर, ये इसको हमने इंक्रीमेंट करते गए। मतलब इस लिस्ट में जितना डेटा रहेगा उतनी बार वो काउंटर अप इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद इसका हमने लेंथ चेक किया यहाँ पे। यहाँ पे वो यूज होने वाला है बाद में, ठीक है। तो इसमें ये जो काउंटर है ये यहाँ पे यूज होगा। पहले तो इसका हमने मैक्स सीक्वेंस लेंथ निकाला, क्वेश्चंस का, पैराग्राफ्स का और टारगेटेड आंसर्स का। इसका लेंथ चेक किया हमने, मैक्स। इसके बाद ये दो डिक्शनरी क्रिएट, तीन डिक्शनरी क्रिएट किया हमने, वो सेव करने के लिए, नहीं यहाँ पे सेव किया है। ये तीन जो डिक्शनरी क्रिएट किया है, एम्प्टी डिक्शनरी, इस डिक्शनरी में जो इनपुट पैराग्राफ का जो डेटा है वो हमने आइट्रेट किया यहाँ पे, वर्ड ऑफ जीरो, इनपुट डेटा कॉमन। ये जो वोकेबलरी साइज पास की थी, तो ये एक एक हमने अपेंड करते गए हैं, इनपुट वोकेबलरी लिस्ट और ये टारगेटेड वोकेबलरी लिस्ट। इसमें एज हमने सेट किया है पैड यू एन के, ये पैडिंग सीक्वेंस है शायद से। यहाँ पे हमने फिर से ये क्या किया है, इंडेक्स टू वर्ड मैप किया है। इसमें जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स, ये जो डिक्शनरी है वो रीड होगी। इस डिक्शनरी में हमने एक एक जो लिस्ट के आइटम्स है, उन आइटम्स को हमने इस डिक्शनरी में अपेंड किया है। इस लिस्ट इस जो लिस्ट है, फिर से इस डिक्शनरी में अपेंड किया। ये पैराग्राफ्स की, ये क्वेश्चंस की और ये है आंसर्स की। तो फाइनल में इसको हमने लेंथ चेक किया इसका, और वो इस वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया। इसके बाद ये आपको सेव करना है। अगर ये डिक्शनरी, इस डिक्शनरी में कैसा होगा, ये डिक्शनरी मैंने सेव किया है, दिखाता हूँ कैसा है। इसका डेटा आपको ऐसे मिलेगा, इस टोकन्स में। तो ये टैक्स टू, ये कॉमा थ्री नंबर ऑफ फोर, तो हर एक जो पैराग्राफ है, क्वेश्चंस है, उन सब का ए ऐसे। अब ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ का इंडेक्स नंबर हमने सेट कर दिया यहाँ पे। सेट करने के बाद ये फाइल सेव किया। इसके बाद दो एनकोडेड सैंपल डेटा लिस्ट क्रिएट किया। लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमने ये दो जो लिस्ट थी उसको जिप करके यहाँ पे आइट्रेट किया है फॉर लूप से। फॉर लूप से आइट्रेट करने के बाद यहाँ पे हमने
फॉर लूप फिर से लगाया, ये इनपुट जो पैराग्राफ थे उसको हमने वन बाय वन आइटरेट किया। आइटरेट करने के बाद ये जो एनकोडेड लिस्ट थी, इस लिस्ट में हमने अपेंड कर दिया। अपेंड करने के बाद इफ वर्ड इन, ये चेक कर रहा है पहले तो इफ आपका वर्ड इस लिस्ट में है क्या, पैराग्राफ लिस्ट में अगर है तो ही वो अपेंड करेगा, नहीं तो नहीं। तो ये क्वेश्चंस का भी सेम है और ये आंसर्स का भी सेम है। ये सेम करने के बाद, स्टोर करने के बाद हमने ये जो फाइनल लिस्ट थी, इस लिस्ट में ये वाली जो लिस्ट है वो अपेंड कर दी। दो जो लिस्ट थी वो अपेंड कर दी। इसके बाद ये बैच साइज, इपोक, टेस्ट साइज और रैंडम स्टेट, ये क्या है? पहले तो पहले तो ये बैच साइज 64 रखा है। तो आपका जो मॉडल है वो 60, जो हर एक इपोक में आपका 64 बैचेस रहेंगे। तो वो 64 बैचेस में आपका जो मॉडल है वो ट्रेन होगा। इसके बाद इपोक्स हमने 10 रखा है, 200 रखना है चाहिए तो 200। 200 के लिए मिनिमम 4 to 5 आवर्स लगते हैं, इसलिए हमने कम रखा है अभी। यहाँ पे 10 रखा है। टेस्ट साइज 0.2। 0.2 मतलब आपका जो 100% डेटा है उसमें से 80% डेटा आपका ट्रेनिंग सेट है और टेस्टिंग डेटा सेट आपका 20% है। ऐसे हमने सेट कर दिया। रैंडम स्टेट क्या है? रैंडम स्टेट आपको हेल्प करेगा, आपका आपको ये रैंडम सेट क्या हेल्प करेगा? जो ये रिप्रोड्यूस करने का जो रिजल्ट रिप्रोड्यूस कर रहा है वो आपका रीयूजेबल नहीं रहेगा 42 यूज के बाद। ये आपको हेल्प करेगा, सेम रिजल्ट रिप्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक आपका 42 सेट ये नहीं हो जाता ऐसे। इसके बाद ये हमने इंपोर्ट किया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसमें से ये जो पैरामीटर्स थे वो हमने पास कर दिया डायरेक्ट। ये इनपुट एनकोड डेटा सैंपल, टारगेटेड इनपुट डेटा सैंपल। इसके बाद ये टेस्ट साइज, रैंडम स्टेट, ये हमने पास कर दिए। और इसमें से ये 4 डेटा सेट जनरेट होंगे, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। तो इसमें से ट्रेनिंग के लिए ये दो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी एक फंक्शन क्रिएट किया है, जनरेट बैचेस। ये आपका बैचेस क्रिएट करेगा जो डेटा सेट है उसका। जनरेट बैचेस में हमने इनपुट पैराग्राफ सेट किया है। इनपुट पैराग्राफ, मैक्सिमम लेंथ, सब चेक सेट किया है। उसमें सेट करने के बाद एक्सट्रेन, वाई ट्रेन, ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, ये टेस्टिंग के लिए है। तो ये फंक्शन में सिर्फ बैचेस क्रिएट होंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने सिर्फ लेंथ चेक किया है। लेंथ क्या है उसका? दो लेंथ हमने सिर्फ प्रिंट किए। प्रिंट करने के बाद आपका ये जो मेन मॉडल है इसमें हमने LSTM डेंस, ड्रॉप आउट, इनपुट लेयर, एक्टिवेशन लेयर, ये सब इंपोर्ट किए हैं। सिक्वेंशियल मॉडल, एम्बेडिंग, ये सब जो हमने ऊपर इंपोर्ट किए थे वही है। यहाँ पे हमने क्रिएट फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट किया है और इसमें हमने क्रिएट मॉडल को कॉल दिया है। यहाँ पे इनपुट टोकन्स, इनपुट पैराग्राफ टोकन्स, इनपुट पैराग्राफ मैक्स सीक्वेंस, ये सब सेट करने के बाद मॉडल डॉट समरी आपका प्रिंट हुआ है, ये वाला फंक्शन। तो इसमें क्या है पहले तो देखते हैं। आपके हिडन इनपुट्स हमने सेट किए थे 256, एम्बेडिंग इनपुट्स 100। इसके बाद ये न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है, तो इसमें क्या होगा? पहले तो इनपुट लेयर रहेंगे, इसके बाद हिडन लेयर्स और उसके बाद आउटपुट लेयर्स। तो इस
इस आर्किटेक्चर में आपका इनपुट लेयर, इस इनपुट लेयर में हमने डायरेक्टली जो आपका इनपुट है वो पास करना है। यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका इनपुट लेयर पास करेंगे। ये एम्बेडिंग इनपुट, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, ड्रॉप आउट लेयर। तो ये इनपुट लेयर है, और ये बाकी के जो सब है वो हिडन लेयर्स है। और आपका आउटपुट लेयर हमेशा नीचे रहता है लास्ट में। तो इसमें पहले तो इनपुट लेयर ऐड होगा, इसके बाद एम्बेडिंग, इसके बाद ड्रॉप आउट लेयर आपका ऐड होता है क्योंकि आपका मॉडल ओवरफिट ना हो इसलिए। इसके बाद फिर से ये जितनी एक्यूरेसी बढ़नी है, इसलिए हमने LSTM जो लेयर्स है वो ऐड करते गए। यहाँ पे जो LSTM है वो, ये डेंस लेयर आपके न्यूरॉन्स का, प्रीवियस न्यूरॉन्स का इनपुट लेता है और नेक्स्ट न्यूरॉन्स को पास करता है। तो ये इनपुट इनबिल्ट मॉडल फंक्शन है। इसमें हमने कॉन्टेक्स्ट इनपुट, क्वेश्चन इनपुट और ये एनकोडेड स्टेट्स हमने पास कर दिया है। मॉडल डॉट कंपाइल, इसके बाद ये जो दो मॉडल्स है, एनकोडर मॉडल और ये डिकोडर मॉडल, हमको सेव करना है लास्ट में। ये आपके दो मॉडल्स ही यूज होने वाले हैं बाद में प्रेडिक्शन के टाइम। इसके बाद ये जो टेंसर फ्लो डॉट, ये मॉडल चेक पॉइंट्स, अर्ली स्टॉपिंग, ये सब हमने इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बाद ये जो मॉडल सेव करने वाला है इसका कुछ यूज नहीं है। जो नीचे एनकोडिंग मॉडल सेव होंगे वो हमने यूज किया है, एनकोडिंग मॉडल और डिकोडिंग मॉडल। तो इस मॉडल चेक पॉइंट्स में हमने ये मॉडल चेक पॉइंट्स क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि आपका अगर मॉडल में कुछ इश्यू आया, अभी 200 इपॉक्स लगा है, अगर 10th इपॉक में अगर कुछ इश्यू आया तो वो पहले वाला जो मॉडल है वो सेव करेगा, इसके बाद वो एरर शो करेगा ऐसा। इसलिए हमने ये मॉडल पहले फाइल सेव किया, इसके बाद ये कॉल बैक, अर्ली स्टॉपिंग, अगर कुछ एरर आया तो डायरेक्ट ये अर्ली स्टॉपिंग क्या करेगा, आपका जो मॉडल है वो स्टॉप कर देगा अगर आपका लॉस इंक्रीज हो रहा है तो। इसके बाद मॉडल डॉट फिट, डायरेक्टली मॉडल डॉट फिट किया, इसमें हमने ट्रेनिंग डेटा सेट, नंबर ऑफ इपॉक्स, वैलिडेशन डेटा पास किया है। इसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन। इसके बाद ये 10 इपॉक्सी रन हुए हैं, अगर हमने 200 किया तो वो मॉडल प्रॉपर एक्यूरेसी देगा। इसके बाद ये टेस्टिंग का कोड है, टेस्टिंग नहीं, ये आपकी मॉडल का एक्यूरेसी स्कोर चेक करने का कोड है। ये आपका प्लॉटिंग का फंक्शन है। इस प्लॉटिंग के फंक्शन में हमने कलर्स डिफाइन किए हैं, एक्यूरेसी, इसके बाद लेंथ ऑफ एक्यूरेसी, ये इपॉक्स जितने इपॉक्स रहेंगे उतना ही वो प्लॉट सेट करेगा। तो इसमें हमने क्या पास किया है, हिस्ट्री ऑफ एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी का ग्राफ है, लेबल एक्यूरेसी दिया। इसके बाद नंबर ऑफ इपॉक्स पे वो हर एक इपॉक पे कितना एक्यूरेसी था वो आपको शो करेगा। इसके बाद ये रिप्लाई फंक्शन आपका टेस्टिंग के वक्त यूज हो रहा है। इसमें सेम है जो ऊपर कोड हमने एक्सप्लेन किया था वही है पूरा। इसमें से सिर्फ फेच होगा ये एनकोडर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, इसका जो आउटपुट आएगा वो हमने डिकोडर मॉडल को पास किया है। तो वो प्रॉपर आपको टेक्स्ट है वो, टेक्स्ट का जो आंसर है वो आपको शो करेगा। ये टेस्टिंग का पार्ट है। यहाँ पे हमने मॉडल सेव किए हैं, एनकोडर मॉडल डॉट सेव, H5
फॉर्मेट में फाइल सेव होगा। बाकी का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीक।